बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बात आज हम करेंगे तहरीक लब्बैक के हवाले से। आज एक टीवी चैनल की स्टोरी है, फिर अखबार की स्टोरी है, यानी डॉन अखबार में ये स्टोरी शाया हुई है और इसके साथ साथ जो डॉन टीवी है उस पर यह स्टोरी नशर भी हुई है। डॉन अखबार में जो शाया अंग्रेज़ी ख़बर है उसमें ये कहा गया है कि जो अल्लामा साद रिज़वी हैं या हाफ़िज़ अनस रिज़वी हैं वो एजेंसियों की तहवील में नहीं है, और कई हुकूमती जो ज़राए हैं, ख़ास तौर पे जो सीनियर पुलिस ऑफिशल्स हैं, उन्होंने इसकी तरदीद की है। लेकिन एक और चीज़ जो इस ख़बर में हमें नज़र आ रही है वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक का बयान आने के बाद जो वफाकी हुकूमत है उससे रब्ता किया है और बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत से पंजाब हुकूमत ने यह सवाल किया है कि तहरीक लब्बैक के जो अमीर हैं हाफ़िज़ साद रिज़वी और हाफ़िज़ अनस रिज़वी जो है वो तकरीबन कोई 55 मुकदमात में मतलूब हैं, और ये जो मुकदमात हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। लिहाजा वो पंजाब पुलिस के को मतलूब हैं, और वो अगर किसी ऐसे इदारे की तहवील में है जिस तरह तहरीक लब्बैक का दावा है, तो फिर उन लोगों तक जो है वो रसाई दी जाए ताकि हम उनको इन मुकदमात में गिरफ़्तार कर सकें। और लेकिन जब ये मामला आया, और इससे पहले भी हम देख रहे थे कि तहरीक लब्बैक इस चीज़ को ऑन नहीं कर रही थी। अब तहरीक लब्बैक का जब से स्टेटमेंट आया तो एक खलबली सी मची हुई है, और तहरीक लब्बैक के स्टेटमेंट के बाद ये जो राब्ता है या ये जो बाकायदा तौर पे कम्युनिकेशन हुई है पंजाब और वफाकी हुकूमत के दरमियान, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम चूँकि इस हवाले से पहले भी बात करते रहे हैं, लेकिन अब जो ये कहा जा रहा है कि एक मरतबा फिर कि वो आज़ाद कश्मीर में है, और इसके साथ साथ जो है वो किसी ऐसे कारकुन के पास हैं जो उनका वेल विशर है, वो कोई कम्युनिकेशन निज़ाम इस्तेमाल नहीं कर रहे जिसकी वजह से उनको ट्रेस करना मुश्किल है। और दूसरी बड़ी अहम बात ये है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और हाफ़िज़ अनस रिज़वी के हवाले से कि वो इस वक्त पाकिस्तान में हैं और उनके बैरून मुल्क जाने की भी तस्दीक नहीं हो सकी है। तो डॉन अखबार की ये स्टोरी अगर देखा जाए तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मशकूक देखी जा सकती हैं। अगरचे अखबार ने अपनी स्टोरी जो है वो की है, लेकिन अखबार के जिस रिपोर्टर ने ये स्टोरी की है उसकी रसाई जो है वो क्या पता उन लोगों तक है या नहीं है कि जिन लोगों के पास इस वक्त साद रिज़वी या अनस रिज़वी हैं। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है, और क्योंकि तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है, बाहर जो क़यादत है उसकी जानिब से ये स्टेटमेंट है कि वो एजेंसियों की तहवील में है। लेकिन अब जब डॉन अखबार ने इसको खोजा है तो उन्होंने कहा कि वो एजेंसियों की तहवील में तो नहीं है। लेकिन क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या एजेंसियों की के तक जो है वो उन लोगों की रसाई है? ऐसा मुमकिन नहीं है, और रसाई भी शायद ना हो। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि डॉन अखबार की जो स्टोरी है, उस स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा झोल भी हमें नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि हम अगर तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है, उनका जो स्टेटमेंट है, उसको तस्लीम करें, और दूसरी जानिब हम ये देखें कि जो पुलिस हुकाम पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है, उनके स्टेटमेंट को देखें। वो तो कह रहे हैं कि हमने पुलिस टीमें तश्कील दी हैं, हमें जहाँ मिलें हम उनको गिरफ़्तार कर लेंगे, क्योंकि वो हमें 55 मुकदमात में मतलूब हैं। 44 मुकदमात जो है वो शेखुपुरा में हैं, 11 मुकदमात लाहौर में हैं, और हम उनको जो है उनको गिरफ़्तार करेंगे। लेकिन अब जो सिनारियो बन रहा है वो यही है कि क्या पंजाब हुकूमत को वफाकी हुकूमत इस हवाले से जवाब देगी, या फिर वफाकी हुकूमत जो है वो वज़ारत दिफ़ा से रुजू करेगी और पूछेगी कि क्या वो किसी एजेंसी की तहवील में है या नहीं है। अब एजेंसियों के हवाले से भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि मुल्क की बड़ी एजेंसियाँ जिनमें अगर देखा जाए तो ISI है, उसमें IB है, उसमें स्पेशल ब्रांच है, उसमें MI है। ये तमाम लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से अगर वो किसी भी एजेंसी की तहवील में है तो उस हवाले से उनका राब्ता क्या डॉन अखबार के रिपोर्टर का उससे हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक जो स्टोरी है उसमें यही नज़र आ रहा है कि पंजाब हुकूमत से रब्ता किया गया, पुलिस हुकाम से रब्ता किया गया, तो उन्होंने यही कहा कि वो हमारे पास तो नहीं है, हमें तो मुकदमात में मतलूब हैं, ट्रेस भी नहीं हो रहे हैं, और वो अभी तक आज़ाद कश्मीर में हैं। तो जनाब, जब आज़ाद कश्मीर में है तो पंजाब हुकूमत जो है वो आज़ाद कश्मीर की रियासत की हुकूमत से दरख्वास्त करके वहाँ से उनको गिरफ़्तार कर सकती है। तो अभी 3 माह तक जो है वो उनका ट्रेस ना होना, ये तो फिर आपकी नाकामी है।
और आप अपनी इस नाकामी को तस्लीम करें। लेकिन जो हम जिस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं या जिस चीज़ का बता रहे हैं वो यही है कि जिस तरह जो तहरीक लब्बैक की क़यादत की जानिब से एक स्टेटमेंट था, उसी स्टेटमेंट को आगे रखते हुए हम तो बात कर रहे हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात के मामलात भी चल रहे हैं, तो मुज़ाकरात जो है वो उसमें पेशरफ्त भी हमें नज़र आ रही है, हमें ब्रेक थ्रू भी नज़र आ रहे हैं। तो हम इस वजह से इन चीज़ों को थोड़ा सा बयान इसलिए करते हैं ताकि हकीकत लोगों के सामने आए। अब हम इस चीज़ को अगर झुटलाएं और मामलात को हम उस अंदाज से देखें कि जिस अंदाज से दूसरे लोग देख रहे हैं, तो यकीनी तौर पर हमें और दूसरों लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और दूसरा, जो मालूमात हैं जो आप मिल रही हैं हुकूमती सतह से हमें मालूमात मिल रही हैं, या हमें वो लोग जो कि सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, वो लोग जो कि उलमा हैं और तहरीक लब्बैक के वेल विशर्स हैं या हुकूमती सतह में मौजूद हैं और नरम गोशा रखते हैं तहरीक लब्बैक के लिए, तो उनसे हमारी बातचीत होती है, वही मालूमात हम आप तक पहुँचाते हैं। और इसमें कल भी मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है, पार्लियामेंट हाउस में हुई है, और उनसे जब बात हुई है तो उन्होंने इसी तरह के मामलात, इसी तरह की बातों का इजहार किया है। तो मेरे ख्याल में अब डॉन अखबार की जो स्टोरी है वो शायद उनका एक्सेस ना हो सके उन लोगों तक के जिन लोगों के पास वो मौजूद हैं। और दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि एक हाइप क्रिएट की जा रही है और एक मरतबा फिर मद्दे मुकाबिल ला के खड़ा करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत और तहरीक लब्बैक को। ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो मज़ीद हालात ख़राब होंगे। इस वक्त अगर 3 माह गुजर चुके हैं, मामलात को खुश उसलूबी से बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए एक टेबल पे मिल बैठ के मुज़ाकरात और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि मज़ीद जो है वो इसमें ख़राबियाँ पैदा की जानी चाहिए। हम तो कभी भी ये बात, वो आदिल राजा ने कल एक वीलॉग किया है। आदिल राजा ने कहा कि जनाब तहरीक लब्बैक के कायद को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई, मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना होता तो अब तक इस्तेमाल कर चुके होते। तहरीक लब्बैक की क़यादत क्या इतनी जो है वो नादान है कि वो किसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो? ज़ाहिर सी बात है, एक कॉज थी, उस कॉज के लिए तहरीक लब्बैक के लोग निकले अपने अमीर की क़यादत में, और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों, गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने के लिए निकले थे। लेकिन हम उनके तरीक़ेकार से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी काज से इख्तिलाफ़ नहीं कर सकते। और दूसरा, फ़लस्तीन के हक़ में हुकूमती सतह पर बातचीत होती है, हुकूमती सतह पर इसराइल के ख़िलाफ़ जो है, हम जो पासपोर्ट हमारे पास है उस पर लिखा हुआ है कि इसराइल के अलावा किसी भी मुल्क में आप इस पासपोर्ट पर जा सकते हैं। तो जब हम हुकूमती सतह पर देखते हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ बयानात आते हैं, गज़ा के मज़लूम अवाम के हवाले से बातचीत होती है, इसी तरह पाकिस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, वो भी गज़ा के मुसलमानों से उसी अंदाज से इज़हार यकजहती करते हैं। तो इस तरह के एक का नैरेटिव बिल्ड करना कि हाफ़िज़ साद रिज़वी को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना है या वो किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे इसलिए उनको तहवील में लिया गया है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं वो यकीनी तौर पर इस तरह के लोग हमारे मुल्क के लिए जो है वो मुल्क के, अब देखें ना, मैं इसलिए बात करता हूँ आदिल राजा की कि 2022 में मैंने एक सिर्फ ट्वीट किया था, और वो एक जो उनके खिलाफ एक नोटिफिकेशन था उसको मैंने ट्वीट किया तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये मामलात ऐसे हैं कि आप में खुद तो तनकीद सुनने का हौसला नहीं होता और दूसरों को आप वीलॉग्स में बैठ के गालियां दे रहे होते हैं, आप उनको तड़ियां लगा रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से एहतराज़ करना चाहिए। पाकिस्तान की कौम गैरतमंद कौम है, और पाकिस्तान के मफाद, रियासत पाकिस्तान के मफाद के लिए जो है वो न सिर्फ अपने जो हमारे जो फ़ौजी जवान हैं या फिर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके शाना बशाना खड़े हैं। मैंने जो आज सुबह वीलॉग किया है उसमें मैंने यही बात की है कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस में जो है वो तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने भारतीय मीडिया के और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। तो तहरीक लब्बैक के लोग, ख़ास तौर पर इस पाकिस्तान के मुहिब वतन लोग हैं, जैसे मैं मुहिब वतन हूँ, आप मुहिब वतन हैं, वो भी मुहिब वतन है, तो हमें उनको इस तरह डील करना चाहिए। और कुछ लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए, जिनकी रोजी रोटी इस चीज़ से चलती है कि वो हुकूमत को बुरा भला कहें या फिर वो फ़ौज को या रियासती इदारों को बुरा भला कहें, तो उनकी रोजी रोटी इससे चलती है, तो वो ऐसी चीज़ों से एहतराज़ करना चाहिए। आप बाहर मुल्क में बैठे हुए हैं, आप जो है अगर वहाँ कानून, अगर आप वहाँ की हुकूमत को तनकीद का निशाना, आपने एक वीलॉग किया है यूके में क्या हो रहा है,
आप वहाँ पर मौजूद हैं। आपने हुकूमत बरतानिया के ख़िलाफ़ कोई वीलॉग किया है? क्या वहाँ पे अवाम के मसाइल नहीं हैं? लेकिन आपको क्योंकि पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने की के पैसे मिलते हैं, तो आप बात करते हैं। आपका वीलॉग इंडिया में बड़े अवाम जो है वो देखती है, और इसके साथ साथ इंडियन मीडिया पे आपको कोट किया जाता है। तो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के वफादार हैं और रियासत पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करते हैं, न कि आपकी तरह दूसरों के मफादात के लिए काम करते हैं। तो जनाब, मैं ये दो तीन अहम खबरें आप लोगों से शेयर की हैं, वो इसीलिए की हैं क्योंकि जो हाफिज़ साद रिजवी के हवाले से एक तो डॉन की स्टोरी है, उसमें भी हमें झोल नज़र आ रहा है, और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आदिल राजा की तरफ से, उसमें भी कोई सदाकत नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।